हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 और 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर सी बाइज अनदर बैट and 2 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. Geometrically या graphically. So इसमें भी 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस में कोच ने क्रिकेट की 3 बैट्स और 6 बॉल्स बाई की हैं ₹3,900 में, और सेकंड केस में 1 बैट एंड 2 मोर बॉल्स बाई की है ₹1,300 में। सो यहां से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन ड्राइव करेंगे। पहले एल्जेब्रिकली उनको फॉर्म करेंगे, उसके बाद ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहां पर हम लेट करेंगे, क्योंकि यहां पर 3 बैट्स और 6 बॉल्स की कंबाइंड कॉस्ट है 3,900, तो हम लेट करेंगे सॉल्यूशन लेट कॉस्ट ऑफ one bet be X rupees and cost of 1 ball be Y rupees। सो इक्वेशन हो गई हमारी केस 1 में 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट है 3,900। सो केस 1 यहां पर हमने कॉस्ट लेट की है 1 बैट और 1 बॉल की। सो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 1 बैट की कॉस्ट है X रुपीज, 3 बैट की कॉस्ट होगी 3X, और 1 बॉल की कॉस्ट लेट की है हमने Y रुपीज। सो 6 बॉल की कॉस्ट होगी 6Y रुपीज, और दोनों की कंबाइंड कॉस्ट है 3,900। सो दोनों की कॉस्ट को हम यहां पर ऐड कर देंगे और इनकी कॉस्ट होगी 3,900 रुपीज। अब इसको हम देखें कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। हमेशा हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या कुछ कॉमन है तो वहां पर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 3x + 6y = 3,900 को हम देख रहे हैं यहां पर कि ये 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड हो जाएगा, और 39 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। सो इसको हम लेट करेंगे। इसको लेट क्या है, इक्वेशन 1 हो गई, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। सो 3 से डिवाइड करने पर यहां पर x + 3 2 जा 6y, सो 2y हो जाएगा, = 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1300, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी यहां पर। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में है 1 अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। 1 बैट, सो 1 बैट की कॉस्ट को हमने ऑलरेडी लेट की यहां पर X रुपीज, प्लस बॉल्स कितनी है? 2 मोर बॉल्स हैं। 1 बॉल की कॉस्ट Y रुपीज है, सो 2 बॉल की कॉस्ट 2Y रुपीज होगी, और दोनों की कंबाइंड कॉस्ट गिवन है इसमें 1,300 रुपीज। सो हम यहां देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई है। X + 2y = 1,300 और X + 2y = 1,300। सो इसका मतलब ये जो इक्वेशंस हैं, इनसे जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका, तो वो सेम लाइन आएगी यहां पर। सो हम किसी से भी कर सकते हैं यहां पर। सो फॉर इक्वेशन 1 ये तो था इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। X + 2y = 1300, X + 2y = 1300, ये इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन था। और अब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 के लिए X + 2y = 1300 है, X + 2y = 1300। यहां से हम x को उधर शिफ्ट कर देंगे। सो 2y = 1300 - x,
और जब y फाइंड करेंगे यहां से, सो y इक्वल्स टू होगा 1300 माइनस x अपॉन 2। अब बिकॉज यहां पर दोनों ही इक्वेशन सेम है, तो दोनों के लिए सेपरेटली हमको टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट यहां पर आवश्यकता नहीं है। हम एक टेबल से ही दोनों इक्वेशन को, दोनों लाइन को हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। सो टेबल बना लेंगे दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। पहले हम हमेशा x रखते हैं ऊपर और फिर यहां पर y रखते हैं, इसलिए हम y की वैल्यू को x के टर्म में इधर चेंज कर लेते हैं और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। सो अब हम यहां पर ऐसी वैल्यूज लेंगे कि 1300 में से उसको माइनस करने पर वो 2 से डिवाइड हो जाए। हम ऐसी कोई भी वैल्यू किसी क्वेश्चन में नहीं लेते जिससे कि वो डेसिमल में आए, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में मिलीमीटर है, फिर मिलीमीटर में जो है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो यहां से अब हमने इसको लेट किया, x की वैल्यू हमने लेट की 100, क्योंकि ये बड़ा नंबर है 1300 है, तो बड़े ही नंबर हम यहां पर लेट करेंगे। 1 2 3 लेट नहीं करेंगे, 1300 में से 1 को माइनस नहीं करेंगे, तो फिर कितना हो जाएगा 1299, फिर 2 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में आएगा, इसलिए यहां पर हम इसको 100 लेट कर रहे हैं। x को हमने 100 लिया तो 1300 माइनस 100 कितना 1200, और 1200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा इसका y की वैल्यू 600। फिर हम यहां पर लेट करेंगे इसको, x की वैल्यू यहां पर रखेंगे हम 300। कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, आप यहां पर 200 भी रख सकते हैं, 300 400 कुछ भी रख सकते हैं। सो यहां पर ये वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो वैल्यू यहां पर इस क्वेश्चन में, सबकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन सबकी जो ग्राफ आएगा, लाइन आएगा, वो सेम आएगा, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ का मीन्स होता है एक लाइन ड्रॉ होती है। सो 300 हमने अगर x को लेट किया तो 1300 माइनस 300 1000 बचा, और 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 500। फिर यहां पर ये वैल्यू लेंगे हम 500 x, क्योंकि एक ऑर्डर होता है। मैंने इसको 100 लिया है, फिर 300 लिया, अब इसके बाद 500 लिया है 200 प्लस करके सब में। सो 500 लिया हमने यहां पर, तो 13 माइनस 5 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 400। मतलब हम एक ऐसा दिमाग में ही अपने जो है इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, ऐसी वैल्यूज लेते हैं कि जैसे देखो यहां पर 100 300 500 है, यहां पर 600 500 और 400 आया, तो ये दोनों ही इक्वेशन के लिए सेम आएगा। अब हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके 100 और 600, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट होगा इसका 300 एंड 500, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट होगा 500 एंड 400। अब ये 3 कोऑर्डिनेट से हम ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि इसमें 100 सेंटीमीटर तो है नहीं, इसमें 100 सेंटीमीटर तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, यहां पर हम इसका स्केल लेट कर लेंगे, एक इसका स्केल ले लेंगे दोनों एक्सिस पर ही, क्योंकि 100 के मल्टीपल की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स हैं। सो हम लेट करेंगे, लेट स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों ही एक्सिस पर 100 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 बिग ब्लॉक। ये छोटे ब्लॉक मिलीमीटर के हैं, बड़े ब्लॉक सेंटीमीटर के हैं। हमने ये स्केल यहां पर लेट कर लिया, 100 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, फिर इसके कोऑर्डिनेट हुए 1 और 6, और इसके कोऑर्डिनेट हुए 3 और 5, क्योंकि 100 के इक्वल हमने 1 लिया है, तो 100 इक्वल्स टू 1 और 600 इक्वल्स टू 6, 300 इक्वल्स टू 3, 500 इक्वल्स टू 5। सो यहां पर 5 एंड 400 है, तो 4 हो जाएगा। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब यहां से हमें इस इक्वेशन को ड्राइव करना बहुत ही आसान हो जाएगा, इस ग्राफ को, लाइन को ड्रॉ करना। तो इसमें पॉजिटिव है सारे, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है। इसके कोऑर्डिनेट सारे कैसे हैं, पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स 1 है और वाई 6 है, एक्स 1 और वाई 6, तो इसका ये पॉइंट होगा x1 और y6, 1
और 6। 1 किसके लिए? 100 के लिए, और 6 600 के लिए। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट है 3 और 5। एक्स पर कितना है? 3, 1 2 3, और वाई पर 5 है। 5 यहां पर है, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा यहां पर 3 और 5, 3 और 5। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट है 5 और 4। एक्स पर कितना है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है? 5, और सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है? 4। सो एक्स पर 5 है और वाई पर 4 है, सो इसका ये पॉइंट आएगा एक्स पर 5 और वाई पर 4। सो ये कोऑर्डिनेट यहां पर आएगा एक्स 5 और वाई 4। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। दोनों के लिए सेम ही आएगा क्योंकि दोनों ही इक्वेशन सेम है। सो अब इसका हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, एलजेब्री के लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करनी होती है, और ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल के लिए ग्राफ ड्रॉ करना होता है, लाइन ड्रॉ करनी होती है। सो इसका ग्राफ होगा दोनों लाइन का, ये सेम ग्राफ होगा। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इसका सेम लाइन होगा। अब हम यहां पर एरो दिखा सकते हैं कि सेकंड लाइन का भी इतना ही है जितना कि फर्स्ट लाइन का है, दोनों का ये होगा ग्राफ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, सिर्फ आपको इसके ये मेन क्या होता है इस चैप्टर में, इक्वेशन की जो होती हैं, जो जिसका हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं या एल्जेब्रिकली इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं, मेन पॉइंट उसका ये होता है। फिर उसका ग्राफिकली इजी होता है, उसका सॉल्व करना डिफरेंट मेथड से, वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब इसका देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ये तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं इस एक्सरसाइज के, हमें उनको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। सो लेट करेंगे पहले कॉस्ट 1 kg एप्पल्स की और 1 kg ग्रेप्स की। सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी X रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg की ही कॉस्ट लेट करेंगे हम, एप्पल की भी और ग्रेप्स की भी। ग्रेप्स बी वाई रुपीज। ये 1 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की हमने कॉस्ट लेट कर ली है एक्स और वाई रुपीज, जो कि 2 वेरिएबल्स है। अब यहां से हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे इसका। सो केस 1 केस में क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, 1 kg की एप्पल की कॉस्ट हमने क्या लेट की है x, तो 2 kg की होगी 2x, और 1 kg ग्रेप्स है। सो ग्रेप्स की 1 kg की हमने लेट की है y रुपीज, और यहां पर भी हमें 1 kg की फाइंड करनी है, तो दोनों की सेम रहेगी। अब दोनों की जो कंबाइंड कॉस्ट है वो रुपीज 160 है। सो दोनों की कॉस्ट हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। सो ये इसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 160 रुपीज। सो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब केस सेकंड है। सेकंड केस में आफ्टर ए मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स 300 रुपीज हो जाती है। 4 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है, तो 4 kg की 4x होगी, और 1 kg ग्रेप्स की y है, सो 2 kg ग्रेप्स की होगी 2y, और दोनों की जो कंबाइंड कॉस्ट है वो हो जाएगी, इसकी गिवन है इसमें 300 रुपीज। अब ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन सेकंड को अभी हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं। यहां पर 4x है, यहां पर 2y है, और यहां पर 300 है। सो हम इसको 2 से डिवाइड करके और सिंपलेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x यानी 2x, प्लस 2 1 जा 2y, सो 1y इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ पर 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 0 150। सो ये इसकी सेकंड इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो
अब हमें क्या करना है, अब हमें, ये तो था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन फर्स्ट हो गई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 और इक्वेशन सेकंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। अब हमें बनाना है इनका ग्राफ, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। सो फॉर इक्वेशन वन इक्वेशन के लिए वन इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। सो यहां से y इक्वल्स टू होगा 2x को उधर ले जाएंगे हम 160 माइनस 2x। अब इसके लिए बना लेंगे हम टेबल, इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बनाएंगे। पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं, क्योंकि हमने y की वैल्यू को x के टर्म में यहां पर कन्वर्ट कर दिया है, और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो यहां पर हम ऐसी वैल्यू प्लेस करेंगे, ऐसी वैल्यू रखेंगे कि अगर हम यहां पर सपोज x की वैल्यू 0 रखते हैं, सो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 160 माइनस 0 160 रहेगा यहां पर। फिर यहां पर हम फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 10 के मल्टीपल में रखेंगे। सो यहां पर फिर 10 रखा हमने, तो 10 टू जा 20 और 160 माइनस 20 140। फिर हमने रखा यहां पर दूसरी वैल्यू 20x की। सो 20 टू जा 40 और 160 माइनस 40 120। तो हमें ऐसी वैल्यू लेट करनी चाहिए हमेशा, जैसे देखो यहां पर ऊपर 10 के मल्टीपल्स आ रहे हैं और नीचे 160 140 और 120 आ रहा है। अब इक्वेशन सेकंड के लिए फॉर इक्वेशन सेकंड, पहले दोनों की टेबल बना लेंगे, फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। सो यहां से y होगा y इक्वल्स टू 2x को इधर शिफ्ट कर देंगे 150 के पास में, तो 150 प्लस में है और 2x इधर जाने पर माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 2x। इसकी भी टेबल बनाएंगे। तो इसकी टेबल बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एज यूजुअल x लेते हैं और फिर y लेते हैं। पहले x फिर y। x की वैल्यू लेट कर लेंगे, x की वैल्यू 0 लेट की हमने, सो 2 इंटू 0 0 हो गया, 150 माइनस 0 150 रहेगा। फिर हमने यहां पर 10 वैल्यू ले ली इसकी, 10 टू जा 20 150 माइनस 20 कितना, 150 माइनस 20 130। फिर हमने यहां पर वैल्यू ले ली यहां पर इसकी 20 टू जा 40 150 माइनस 40 110। हमने यहां पर वैल्यू ली थी x की 20 टू जा 40 150 में से 40 माइनस किया तो 110। सो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके कोऑर्डिनेट आए हमारे 0 और 160, 0 160, और सेकंड कोऑर्डिनेट 10 140, और थर्ड कोऑर्डिनेट 20 120, 20 120। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 150, सेकंड कोऑर्डिनेट 10 130, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट 20 और 110 110। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। सो पहले हम इक्वेशन 1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने फाइंड किए हैं यहां पर 0 160 10 140 20 120। सो यहां पर भी हमें स्केल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ में इतने जो सेंटीमीटर या ब्लॉक नहीं होते हैं, तो यहां पर भी हम स्केल ऐड करेंगे। इसमें लेट स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 10 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसमें जैसे कॉस्ट है, ये तो कॉस्ट है वैसे इसकी, सो 10 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो ये कितना हो जाएगा, ये 0 160 है तो 0 16 हो जाएगा, 10 140 है
तो ये हो जाएगा 1 और 14 और ये 20 120 है तो ये 2 और 12 हो जाएगा। इसी तरह से चलिए इसके हम यहां पर बना देते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट होगा इसका 0 एंड 16, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा 1 और 14, थर्ड कोऑर्डिनेट होगा 2 एंड 12। इसी तरह से 0 150 का होगा कोऑर्डिनेट 0 150 का 0 एंड 15, सेकंड होगा 10 का 1 होगा, 130 का 13 और 20 का 2 होगा और 110 का 11। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसका बनाना है हमें ग्राफ। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में है 0 एंड 16, x 0 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y पर होता है, 0 और y पर 16, ये पॉइंट होगा इसका 0 एंड 16। फिर 0 एंड 16 लिख लिया हमने यहां पर। सेकंड है 1 और 14, x पर 1 और y पर 14, तो x पर 1 यहां पर है और y पर 14 यहां। सो ये होगा इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 1 एंड 14। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट है इसका 2 एंड 12, x पर 2 और y पर 12। सो ये कोऑर्डिनेट यहां पर होगा 2 एंड 12। इसका लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। ये तीनों पॉइंट्स को एक साथ मिलाएंगे तो इससे एक लाइन आ जाएगी इधर इस तरह से। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 15, x 0 है और y 15 है। सो ये पॉइंट यहां पर होगा 0 एंड 15, 0 एंड 15 हमने ऐसे एरो लगा के लिख दिया इस पॉइंट को। फिर सेकंड पॉइंट है 1 एंड 12, 1 एंड 12 ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट को भी हम लिख देंगे 1 एंड 12, इसको भी एरो लगा के इधर लिख देते हैं, ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। 1 एंड 12, 1 एंड 12। फिर थर्ड पॉइंट है 2 एंड 11, x एक्सिस पर 2 और y पर 11, 2 एंड 11। वन एंड 13 था इसका सेकेंड पॉइंट, 1 एंड 13, 12 नहीं था, 1 एंड 13 था। ये पॉइंट यहां पर होगा, यहां पर होगा 1 एंड 13, ये पॉइंट यहां पर होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। फिर इसका थर्ड पॉइंट है 2 एंड 11, 2 एंड 11। सो 2 एंड 11 आएगा यहाँ पॉइंट इसका, यहाँ पर 2 एंड 11। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर हमने पॉइंट लिए हैं। अब इसका हम बना देंगे यहाँ पर ग्राफ या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इसका, पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो ये दोनों लाइन आ गई यहां पर पैरेलल। अब किस केस में पैरेलल आती हैं, किस केस में इंटरसेक्टिंग होती हैं, किस केस में कोइंसिडेंट होती हैं। सो वैसे तो इन तीनों क्वेश्चन में तीनों तरह की लाइनें आ गई। फर्स्ट वाली में इंटरसेक्टिंग था, इसमें सेकंड में कोइंसिडेंट था और थर्ड में पैरेलल था। बट इनको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे। सो आई होप आपको इसके 3 क्वेश्चंस क्लियर होगा होंगे। और ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रही है, बट अगर इस एक्सरसाइज के आपने ग्राफ्स को और इक्वेशन डेरिवेशन को समझ लिया तो समझिए कि आपकी सेकंड एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।